नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रीडम एजुकेशन में। और आज हम आपको यहाँ एक नया टॉपिक सिखाएंगे, इकाई-अंक ज्ञात करना। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इकाई-अंक ज्ञात करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको वो बेसिक जानकारी नहीं है तो आप परीक्षाओं में हमेशा उस सवाल को या तो गलत कर देंगे या उसको छोड़ कर आ सकते हैं। तो उसकी बेसिक जानकारी में मैं जो आपको कुछ समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम कोई भी नंबर लिखें, जैसे हमने ऐसे लिखा 6820, तो जो दाएं साइड से इसका फर्स्ट डिजिट होगा वही हमारा इकाई-अंक कहलाता है। तो इसका इकाई-अंक हो गया 0। अगर हम लिखें x/z, तो इसका इकाई-अंक हो जाएगा z। अगर हम कोई नंबर इस टाइप से लिखें 72009, तो जो दाईं साइड से पहला नंबर होता है वही इकाई का नंबर या इकाई की संख्या कहलाती है। तो देखिए, अगर हमें किसी भी नंबर में इकाई का अंक निकालना हो तो उसके लिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी संख्या के लास्ट के डिजिट को यानी इकाई के अंक को या तो 1 बनाना पड़ेगा या 5 बनाना पड़ेगा या 6 बनाना पड़ेगा या 0 बनाना पड़ेगा। जब तक आप उसके इकाई को अंक को 1, 5 या 6 या 0 में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक किसी भी सवाल का इकाई का अंक ज्ञात करने में आपको हमेशा परेशानी आती रहेगी। देखिए, मैं ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर 1 की पावर हम कितनी भी लगा दें तो उसकी इकाई के अंक में हमेशा 1 ही आएगा। ऐसे ही अगर हम 5 को कितनी बार लिखें, मान लीजिए हमने लिखा 5 की पावर 12, तो इसका मतलब ये हुआ 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 बार, इस तरह से। तभी भी इसका लास्ट में हमेशा कितना आएगा, 5। और यही हाल 6 का है कि अगर हम 6 पे कितनी भी पावर लगा दें तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 6। और अगर 0 की भी कितनी पावर हम लगा दें और ये किसी मतलब नंबर के साथ ऐड है, जैसे 70 है, और 70 पे हम कोई भी पावर चढ़ा दें तो इसका मतलब इसका भी इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 0। तो जब हम किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो या तो हम उसके इकाई का अंक को 1 बना लें या 5 बना लें या 6 बना लें या 0 बना लें। चलिए उस सवालों के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर एक सवाल लिखा है 3 × 38 × 537 × 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी यह सवाल गुणा का है और आपको इसमें इकाई का अंक बताना है। तो देखिए, इसमें तो इकाई का अंक 3 ही होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 7 होगा और इसमें 6 होगा। आप बस इनकी गुणा कर लीजिएगा। देखिए, 3 की 8 से गुणा करेंगे, 3 × 8 = 24। अब 24 में हमें ये पता चल गया कि इकाई का कितना होगा, 4। तो अब 4 की गुणा किससे कर लें, 7 से, तो कितना हो जाता है, 28। 28 में इकाई का क्या होगा, 8। अब 8 की गुणा किससे कर लें, 6 से। 8 से कितना होता है, 48, और 48 में इकाई का कितना आएगा, 8। तो इस सवाल का सही आंसर कितना होगा, इकाई का अंक इसमें 8 है। देखिए, यहाँ पर एक सवाल लिखा है 122 की पावर 173 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब आप 122 को 173 बार मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ये कोई आसान काम नहीं है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि यदि कोई न्यूमेरिकल इस टाइप से आ जाए तो उसकी गुणा करना बहुत ही मुश्किल काम हो तो या तो उसके इकाई के अंक को 0 बना लेते हैं या 1 बना लेते हैं या 5 बना लेते हैं या 6 बना लेते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये अंक वो हैं जिनकी पावर कितनी भी हो जाए लेकिन उनके इकाई के अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, यहाँ इकाई का अंक है 2। अब या तो हम इसे 0 बना लें या 1 या 5 या 6, वो भी मल्टीप्लाइज करके। तो देखिए, 2 के मल्टीप्लाइज में 0 तो कभी आता नहीं, ना ही 1 आता है। तो अब हम 2 को बनाने की कोशिश करेंगे 5 या 6। तो 2 के मल्टीप्लाइज में 5 भी कहीं नहीं आता है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 को 2 से करेंगे 8 और 8 को 2 से करेंगे 16। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते थे 2 × 2 × 2 × 2।
और ये 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 बन जाता है, और 16 में जो इकाई का अंक है वो कितना है, 6। तो हमें यहाँ ये पता चला कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से उसका इकाई का अंक 6 बन जाता है। तो इस न्यूमेरिकल में हम इसकी घात को 4 से भाग दे देंगे। जैसे हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 122 की पावर 173, और इसके बटे में लिख देंगे हम 4। आप क्या करेंगे, 122 ऐसे लिख लेंगे, और हमें इसे 4 से भाग करना था, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे, और हम इसे 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, यहाँ 1 बचेगा, 13 हो जाएगा, 4 तिया 12, अभी भी 1 बचेगा। तो वो जो 1 पावर बचेगी वो पूरे 122 की बचेगी ना। अब आप देखिए कि अगर इस 2 को 4 बार किया जाएगा तो इसका इकाई का अंक 6 आएगा, और मैंने अभी बताया था 6 के साथ कितनी भी पावर हो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 आता है। तो यहाँ तक इस नंबर का इकाई का अंक आएगा 6, और अगला नंबर है हमारे पास बचा हुआ 122। तो अगर 6 की 122 से हम गुणा करेंगे तो केवल 6 को 2 से गुणा कर दीजिएगा, और इसका इकाई का अंक आ जाएगा आपका 2। यहाँ पर एक सवाल मैंने और आपके लिए लिखा है कि 1001 और इसकी जो पावर है वो है 2008, प्लस में करना है 1002 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम अंक मतलब इकाई का। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसका लास्ट का इकाई का अंक पहले से ही 1 दे रखा है, और जिसमें भी इकाई का अंक 1 दे रखा हो उसकी पावर चाहे कितनी हो जाए, उसका सारे का जो इकाई का अंक होता है वो कितना होता है, 1। और आप सीधा प्लस में इसमें जोड़ दीजिएगा 1002, और जब आप इसे जोड़ेंगे तो 2 और 1 आता है 3। तो इस सवाल का जो सही आंसर यानी इसका इकाई का अंक होगा वो कितना आएगा, 3। देखिए ये न्यूमेरिकल है 3 की पावर 40 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अगर सवाल पावर में दिया हो तो उसके इकाई के अंक को या तो 1 या 0 या 5 या 6 ये बनाना जरूरी है। तो अब हम 3 को देख लेते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 21। देखिए इस सवाल में हम 3 की पावर 40 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 और डिवाइड कितनी बार होगा, 10 बार। और जब 3 की पावर 4 करने से हमारा इकाई का अंक 1 आ जाता है, तो 1 की पावर फिर हम कितनी भी लगा दें उसका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। इकाई का अंक ज्ञात करने का ये तरीका आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये सवाल लिखा है 4387 की घात 245 गुणा 621 की घात 72। इसमें भी आपको इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। इसका इकाई का अंक है 7। अगर हम इस 7 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 इस टाइप से, तो इसका लास्ट का जो इकाई का अंक है वो 1 बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ हम इसे भी 4 से भाग करेंगे और इसे भी 4 से भाग करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 43 87 इसकी पावर 4 और फिर 4 पंजे 20 और 4 छः 24, 5 4 एकम 4 और एक पावर इसकी बचेगी, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं 43 87 गुणा इसका इकाई का अंक 1 है। तो दोस्तों इसे फिर भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा आप इसका इकाई का अंक लिख सकते हैं 1। अब ये जो इतना हमारे पास आया क्योंकि इसमें पावर 4 है, तो इसका जो इकाई का अंक है वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो अब हमारा सवाल इस तरीके से बन गया है ये, और गुणा में 1। तो 1 की गुणा 7 से करेंगे और 7 की 1 से, तो इसका इकाई का अंक फिर भी कितना आ जाता है 7।